Hey everyone, from today's onward we will start a series on neuroanatomy जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी मानते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको भी मानना है, लेकिन डिफ़िकल्ट है ये नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट समझेंगे तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट ही रह जाएगी। उसे समझिए, टेक इट पॉजिटिव और ईजी बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आज से क्योंकि हम न्यूरो एनाटमी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको कंटिन्यूअसली न्यूरो एनाटमी के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो प्रोवाइड करूंगी। सो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द चैनल लिंक्स विद योर क्लासमेट्स, जिससे कि सबको जो न्यूरो एनाटमी के कंसेप्ट है वो ईजिली समझ में आए। इज़ दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। दिस वीडियो इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटमी। स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप आगे का जल्दी से रिलेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? जो आपकी न्यूरो एनाटमी है, इट इज़ द एनाटमी ऑफ योर नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट ही न्यूरॉन्स है, इसीलिए हम इसे न्यूरो एनाटमी बोलते हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आपकी बॉडी का, जो नर्वस सिस्टम है, और यही रिस्पॉन्सिबल है आपके जजमेंट, इंटेलिजेंस, मेमोरी, सब चीज़ के लिए। दिस इज़ अ चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी, जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, राइट। अब जितने भी आपके बॉडीली एडजस्टमेंट्स हैं, आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे या तो वॉलेंट्री हैं या इनवॉलेंट्री हैं, और ये दोनों ही तरीके की एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, लाइक आपके मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, मूवमेंट्स जितनी भी कर रहे हैं आप स्केलेटल मसल्स की, वो आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं। और इनवॉलेंट्री होती है लाइक आपके स्मूथ मसल्स की एक्टिविटीज़, लाइक आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, उसको आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, आपका हार्ट बीट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, इन सारी चीज़ें, ये चीज़ें अगर आप सो भी रहे हैं तभी भी हो रहा है, राइट। आपको उसको कोई एक्सटर्नल कमांड की ज़रूरत नहीं है। दीज आर इनवॉलेंट्री, जो ब्रेन ही करा रहा है, नर्वस सिस्टम ही करा रहा है, लेकिन एक्सटर्नल कोई कमांड नहीं है, एक्सटर्नल कुछ आपने सोचा नहीं उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, वो हो रही है, राइट। नेक्स्ट, जो आपका एक एवरेज ब्रेन का वेट होता है ना, वो 1500 से 2000 ग्राम्स होता है, जो बहुत ज़्यादा वेट है। आप इतना वेट लेके नहीं घूम सकते। सो इस वेट को कम करने के लिए आपके ब्रेन के अंदर CSF प्रेजेंट होता है, जिसे आप कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर ब्रेन जो है वो फ्लोट करता रहता है, जिसकी वजह से इसका जो वेट है ना, वो हमें सिर्फ 50 ग्राम एक्सपीरियंस होता है। दैट इज़ कम्फर्टेबल, और इतना तो हम लेके घूम ही सकते हैं ना वेट। नेक्स्ट थिंग्स जो है, इसमें आपका जो पूरा ब्रेन है उसमें 180 से लेके 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूरॉन रिच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसे डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट्स में, पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये नेम से ही क्लियर है, ये आपके नर्वस सिस्टम का सेंटर है। दैट मीन्स योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रली प्रेजेंट है और एक इंटीग्रेशन सिस्टम की तरह वर्क करता है, जो कि सारे आपके रिस्पॉन्सिबल है आपकी सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने में, और एक मोटर एक्शन को जनरेट करता है, एक ऑर्डर देता है, राइट। ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम है, ठीक है। दिस इज़ द सीट फॉर योर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। ये सारी चीज़ें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। अब जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर आपके पेरिफ्री आ जाती है। दैट मीन्स कि आपके जितने भी नर्व्स हैं, आपके क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सारे नर्व्स आ जाते हैं। आप इसे फंक्शनली अगर आप क्लासीफाई करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, तो आप बोल सकते हैं एफरेंट और ईफरेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जो एफरेंट कंपोनेंट्स हैं ना, वो आपको सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन को आप तक लेके आते हैं, ब्रेन तक लेके आती हैं, सॉरी। और जो आपके ईफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपका मोटर इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं, यानी ब्रेन ने उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के बाद जो डिसीजन बनाया, जो ऑर्डर जनरेट किया, उस ऑर्डर को, उस मोटर इन्फॉर्मेशन को आपका ईफरेंट कंपोनेंट जो है वो लेके जाता है आपके मसल्स में, ग्लैंड्स में, ब्लड वेसल्स में, कहीं पे भी जहाँ पे उसका यूज़ है। और ये कैसे जाता है? वाया सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो आपके स्केलेटल मसल्स के लिए होता है, मोटर रिस्पॉन्सेस। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, लाइक द सिस्टम फॉर योर हार्ट, स्मूथ मसल्स जो आपके ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, आपकी ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इन सब में जो जाता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं योर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिबल है फ्राइट फ्लाइट जैसे रिस्पॉन्सेस के लिए। जस्ट लाइक आपको कोई सडन फीलिंग ऑफ फियर आए या शॉक जैसी फीलिंग्स आए
कोई डिफेंस रिस्पॉन्स क्रिएट करना हो तो वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रिएट करता है। इसमें आपके पिपल्स डायलेट हो जाते हैं, स्किन पेल हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, लंग्स मसल्स हैं, इन सब के जो ब्लड वेसल्स हैं ना, ये डायलेट हो जाते हैं। और उस टाइम पे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक पे कोई एक्टिविटी नहीं चल रही होती है और आप कुछ हंग्री फील नहीं करते। उस वक्त जो पर्सन होता है वो बहुत टेंस होता है और बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, ठीक है। वाइल जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बिल्कुल इसका अपोजिट एक्शन परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपके हीमोस्टैसिस को मेंटेन करता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए परमिट करता है। लाइक ये है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेस के लिए। इसमें जो आपकी बॉडी होती है वो बिल्कुल काम स्टेट पे रहती है, हार्ट बीट नॉर्मल रहता है, मसल बिल्कुल रिलैक्स रहती हैं, राइट। और इस टाइम पे आप कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर पाते हैं जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। क्लियर है? सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटमी. होप यू गाइज लाइक द वीडियो. Stay tuned for the upcoming series. Bye bye. Take care.